अब बात बंगाल की। ममता बनर्जी गुट को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से दो बड़े झटके लगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट्स पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। टीएमसी के इन खातों को ईडी ने फ्रीज किया है। इन अकाउंट्स में 440 करोड़ रुपए जमा है। ममता बनर्जी ने ईडी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन आज जस्टिस कृष्ण राव की बेंच ने ममता को राहत देने से इनकार कर दिया। यानी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के इन अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट से दूसरी बुरी खबर अभिषेक बनर्जी के लिए आई। अभिषेक बनर्जी ने आंख के ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने फौरी तौर पर परमिशन देने से मना कर दिया। अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट से कहा कि वो पिछले 10 साल से अमेरिका में आंख का इलाज करा रहे हैं। उनकी आंख में तकलीफ है, इसलिए वो अमेरिका जाना चाहते हैं। इस पर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि देश में बड़े बड़े अस्पताल हैं, अभिषेक बनर्जी कोलकाता के एसएसकेएम में इलाज क्यों नहीं कराते? इसके लिए विदेश जाना की क्या जरूरत है? हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से एसएसकेएम जाकर जांच कराने के आदेश दिए और कहा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट तय करेगा कि अभिषेक को इलाज के लिए विदेश जाना जरूरी है या नहीं। इसके बाद ही उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। ऋतुव्रत बनर्जी गुट ने दोनों फैसलों पर खुशी जताई। मदन मित्रा ने कहा कि टीएमसी का सारा फंड आईपैक पर लुटा दिया गया, वो पैसा लेकर बिहार भाग गए। इस फैसले से पार्टी का पैसा बचेगा। उसका आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन दीदी ने बोला सही अभिषेक शेर है, लेकिन शेर का अगर आंखों का प्रॉब्लम हो जाएगा तो अंधेरा में शेर देखेंगे कैसे? प्रॉब्लम हो जाएगा। जो वो है वो अपन को वो नहीं समझते हैं, और वो जो नहीं है वो उससे बड़ा अपन को समझते हैं। वो इतना बड़ा नहीं है जो सारा देश में डीजे बजा देगा। क्या हुआ? उसका डीजे में हम लोग का डीम थेरापी हो गया। ये रास्ता किसी को, ये रोड किसी को पहले पता ही नहीं था। अभिषेक ने दिखा दिया। ये डीजे बोल के एक थेरापी है, चलो डीम थेरापी। तो उसको पहले मालूम होना चाहिए ना। ये हमको मिलेंगे 73, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 73 तो, और हम बोल रहे हैं 250 मिलेंगे, और आप बोल रहे हैं हमारा 1000 करोड़ रुपया एजेंसी में खर्च हुआ। तो आईपैक तो पैक करके भाग गया। वो पैक करके अभी बिहार में घूम रहे हैं प्रशांत किशोर। आज बंगाल से एक और बड़ी खबर आई। बंगाल में अब सरकारी कामकाज बंगाली भाषा में होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। शुभेंदु ने कहा कि ज्यादातर सरकारी कामकाज में अभी तक इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, लेकिन 1 सितंबर से अब सभी विभागों में कागजी काम बंगाली भाषा में किया जाएगा। सभी नागरिक सेवाओं, एफआईआर, एफिडेविट, नोटिफिकेशन सब बंगाली में होंगे। केंद्र सरकार के साथ भी पत्राचार बंगाली और हिंदी में किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो भी अब सारे आदेश बंगाली भाषा में ही निकालेंगे। शुभेंदु के इस फैसले पर टीएमसी ने आपत्ति जताई। कुणाल घोष ने कहा कि इसमें नया कुछ नहीं है, बंगाली का इस्तेमाल पहले भी होता था। लेकिन शुभेंदु ये बताएं कि जो अधिकारी दूसरे राज्यों से आए हैं, जो बंगाली नहीं जानते, वो काम कैसे करेंगे? हमारा जो पॉइंट है, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो ऑफिसर्स है नॉन बंगाली जो है, तो उसको तो कम्युनिकेट करने का नॉर्मल प्रोसेस भी देना चाहिए। हम बंगाली जानता है, हमको बंगाली में हम यूज करेंगे, जरूर करेंगे, नई बात नहीं है। और लेकिन बंगाली कल्चर का बात, एक नोटिस देकर कोई बंगाली नहीं बन जाता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा बोलना नहीं चाहिए। राममोहन राय ब्रिटिश का दलाल नहीं था। तो ये सब पहले उनको जानना चाहिए। सिर्फ बांग्ला में बोलो, बांग्ला में पढ़ो, ये मैंडेटरी तो है यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पर बहुत नॉन बंगालीज भी है, ऑफिसर्स है, कोर्ट जजेस है, तब क्या करेंगे उसके लिए? वो बंगाली में वो हियरिंग करेंगे या बंगाली में ऑर्डर देंगे? बंगाल की राजनीति में कल का दिन वैसे भी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं।
वामपंथी सरकार के वक्त हुई फायरिंग में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद करती हैं। और कल 21 तारीख है। इस मौके पर कल 3 अलग अलग प्रोग्राम होंगे। तृणमूल कांग्रेस के 3 गुट अपना अलग प्रोग्राम करेंगे। बिरला प्लानिटोरियम के पास ममता बनर्जी की रैली होगी। ऋतुव्रत बनर्जी के गुट को गांधी मूर्ति के सामने पुलिस की परमिशन मिली है। और काकोली घोष 20 सांसदों के साथ दिल्ली में कार्यक्रम करेंगी। तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद यह पहला बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए देखने वाली बात होगी कि कल ममता के कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचते हैं।